देखो एक बार, पेज नंबर कितना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ना। मॉडल क्वेश्चन पेपर पेज नंबर 391। क्वेश्चन क्या है देखो, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ सोनक बनर्जी रॉय फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। फैमिली पेंशन रिसीव 9,000 पर मंथ फॉर 9 months। ओके, इंटरेस्ट ऑन पीओएसबी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट जॉइंट है 12,000 का, कितना का डिडक्शन है, जॉइंट में कितना का डिडक्शन है, 7,000 का। रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड फुली टैक्सेबल, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, पहले टैक्सेबल नहीं होता था, अब टैक्सेबल हो गया है। फॉरेन कंपनी भी पहले टैक्सेबल, पहले भी टैक्सेबल होता था, अभी भी टैक्सेबल है ना। और पेंशन रिसीव किए 75,000, जिसको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ये फैमिली पेंशन रिसीव नहीं है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगा। आते हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सबसे पहले क्या रिसीव किए थे, फैमिली पेंशन 9,000 इंटू 9 कितना हो गया है, 81,000 लेस डिडक्शन क्या था, 1/3 और 15,000 है ना। फैमिली पेंशन का 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर। तो देखा जाए तो लोअर जो है वो 15,000 ही होगा, तो माइनस हो गया, कितना बचा, 66,000। सेकेंड पॉइंट क्या रिसीव किए थे, इंटरेस्ट ऑन पीओएसबी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है ना, शॉर्टकट में लिखा है। 12,000 रिसीव किए हैं, क्योंकि जॉइंट स्टॉक है इसलिए एग्जाम्पशन है या डिडक्शन मिलेगा तुमको 7,000 का, तो 5,000 टैक्सेबल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड 7,000 फुल्ली टैक्सेबल। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी 12,000 प्लस फॉरेन कंपनी 18,000, तो टोटल डिविडेंड कितना हुआ, 30,000। सबको ऐड करके बताओ, 1 लाख आंसर क्या दिया है? क्या लेस नहीं करेंगे, कौन 15,000, 1,08,000 कितना है बोलो, कितना आया, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट पेज में बोलो, 397 आओ, 397 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या दिया है क्वेश्चन, कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फ्रॉम मिस्टर पिनाकी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 on the basis of the following income furnished by him: agriculture income from Nepal 3,500 fully taxable, rent received from let out house property। देखो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है, यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा, सब लेटिंग रहता तो टैक्सेबल होता। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम टीसीएस लिमिटेड 6,500, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर द पर्पज ऑफ, अच्छा सपोज करो कि हम लोग क्या किए थे कि इन्वेस्टमेंट किए थे, तो हमको नहीं लगता कि ये खर्चा अलाउ होगा, आई डोंट थिंक सो।
रेम्युनरेशन रिसीव ऑन एज अ हेड एग्जामिनर ऑफ फ्रॉम अ काउंसिल फुल्ली टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट मिला है कितना? 10,000। ठीक है। कहाँ थे हम लोग? क्या क्या कंसीडर किया जाएगा? एग्रो लैंड, एग्रो इनकम फ्रॉम नेपाल। नेपाल चूंकि आउटसाइड इंडिया है, 3,500। रेंट रिसीव होगा नहीं। रेंट रिसीव क्यों नहीं होगा? डिविडेंड फ्रॉम टीसीएस 6,500। रेमुनरेशन एज हेड एग्जामिनर 980। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 10,000। कितना आ रहा है? 10, 10, 20,000, 980 है ना। वो 560 रुपये लेस किया ना, होना तो नहीं चाहिए। इसको ना एक्सपेंसेस बोल के लेस कर दो। एक्सपेंसेस ऑन कलेक्शन 520। कितना? 560 है। कितना है? 5940, 420। पेज नंबर उसके बाद कौन सा है? 403। 403 में आओ सब। क्या दिया हुआ है? फैमिली पेंशन रिसीव है 25,000 पर मंथ। पर मंथ, बाप रे। लॉटरी इनकम रिसीव दिया हुआ है टीसीएस काट के। अरे बहुत पुराना जमाना में जी रहा है। रेंट रिसीव सब लेटिंग इतना है। रेंट पेड फॉर द फ्लैट इज 10,000 पर मंथ। पोस्ट ऑफिस से सेविंग बैंक अकाउंट से रिसीव हुआ है। आते हैं, देखो एक बार पेज नंबर कौन सा? 403 आईफोस। अफसोस नहीं। हाँ, क्या है? फैमिली पेंशन 25,000 पर मंथ। कितना हुआ? 3 लाख लेस एग्जेम्पशन 15,000, 285। फिर क्या है? लॉटरी इनकम। लॉटरी इनकम इस केस में 3,45,500 डिवाइड बाई 100 माइनस 30.9%, 5 लाख। एक्चुअली ये वाला फिगर ना 31.2 हो गया अब, क्योंकि पहले पहले शेष जो लगता था ना, वो लगता था तुम्हारा 3% से। शेष का अमाउंट जो है अब बढ़ के हो गया है 4%। कितना परसेंट हो गया है? 4% हो गया है। इसी वजह से जो फिगर है वो क्या आएगा? कम बेसी आएगा, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या आते हैं हम लोग? रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग 15,000 इंटू 12, 180 लेस एक्सपेंसेस दैट इज रेंट पेड 120, तो टैक्सेबल हो जाएगा 60। और क्या है लास्ट? इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट 10,000। ज्वाइंट नहीं बोला है ना, तो डिडक्शन मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन सिर्फ 3,500 का। 6,500 टैक्सेबल। टोटल ऐड करके कितना आया? 8
81 नहीं आ रहा है। करो कॉपी, देखो एक बार। पेज नंबर कितना, 403 ना। पहले 403 बताएंगे क्या दिया हुआ है। रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड फुल्ली टैक्सेबल, फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 40,000, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस 68, 800 को 68.80% से डिवाइड देंगे, 1 लाख। और रेम्युनरेशन रिसीव्ड एज हेड एग्जामिनर 28,000, लेस एक्सपेंसेस 2,000, कुछ गंडगोल किया क्या। ओ वहां पे 3200 दे दिया था ना, सॉरी। यहाँ पे तो दे दिया है कि टीडीएस 3200 काटा गया है। गलती पे गलती किया है। कितना जाएगा, 72,000, ये 26,000, 1,48,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके बाद पेज नंबर कौन सा था, 409 था ना शायद। 409 का पहला क्वेश्चन क्या है, रेंट रिसीव फ्रॉम बैक एंड लैंड 10,000। ये 400 कितना है, अच्छा ठीक है, ये 409 था, ठीक है 409 हो गया। 409 से पहले उसके बाद 430, ये 447 अभी बताएंगे ना। अमाउंट देखो तो कितना है, रेंट रिसीव फ्रॉम बैक एंड लैंड 10,000 दिया हुआ है। देखो एक बार, 447 रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड 10,000, रॉयल्टी फ्रॉम बुक 9,000, एक्सपेंसेस माइनस कर दो 3,000, टैक्सेबल हो जाएगा 6,000, रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग 12,000 पर मंथ, मैंने 1,44,000, एक्सपेंसेस 6,000 इंटू 12 72,000, तो 72,000 डिपेंडिंग बच जाएगा, यही ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है बोलो, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम भूटान, एग्रो इनकम फ्रॉम भूटान 35,000, यही था, सबको ऐड कर दो 123, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके बाद पेज नंबर कौन सा, 463, आईफोस। कमल सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, क्वेश्चन चेंज कर दे, क्या दिया हुआ है, कमल सबमिट्स द फॉलोइंग particulars in respect of income from other sources for the assessment year 23-24। क्या क्या पता है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस है, नेट अमाउंट दिया है, नेट अमाउंट दिया हुआ है मतलब टैक्स काटने के बाद दिया हुआ है, तो डिवाइड दे देंगे
कैश इन हैंड का कुछ नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नेट दिया हुआ है ना, उसको डिवाइड देंगे 90% से, डिवाइड देंगे कितना परसेंट से, मानेंगे कि 10% टीडीएस काटा गया है, चूंकि लिमिटेड कंपनी है तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी फुली टैक्सेबल आता है। क्या है बोलो, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, अजीब अजीब नंबर आ रहा है, इसको डिवाइड दो तो 68.80 से कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है। ओ, ये पुराना जमाना से वो चल रहा है, नहीं समझ में आया, छोड़ दो, ऐसे ही करो, 13820 डिवाइड बाई 68.80%, हम बता रहे हैं। वो एक्चुअली ना, ये पुराना क्वेश्चन कहीं से छाप दिया है लोग, पहले हम बोले ना सेस का रेट 3% था, अब सेस का रेट 4%, वो एक्चुअली 3% से कर रहा है, बता रहे डिवाइड देता है 69.10 से ना, तो एग्जैक्ट फिगर 20,000 आता, एग्जैक्ट फिगर कितना आता, 20,000 आता, समझ में क्या बोले। चलेगा, आते हैं, ये 87 रहने दो, है ना, क्योंकि नया वाला रेट क्या है 68.80 है, कैश इन हैंड का कुछ नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फिलहाल देख के छापो 3551, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, पहले टैक्सेबल नहीं था, अभी टैक्सेबल हो गया है, ऐड करो 27,000, 27,600, 638, यही ना, चलो करो, कॉपी करो, नेटवा नहीं लिखा, हाँ नेट ही लिखे हैं, क्रॉस लिखते, ये वाला फिगर ना नेट दिया हुआ है ना, तो जब भी फिगर नेट दिया रहा है तो टीडीएस, जैसे इसका टीडीएस 31.2 होता है, वैसे इसका टीडीएस जो है वो 10% होता है, तो जो फिगर रिसीव हुआ है वो 90% के बराबर है, तो 3551 को डिवाइड दो 90% से, कितना आएगा बोलो, 3945, छोड़ दो, 7 5 12 को दो, 12 1 13, 28,032, 28,032, अगर लिमिटेड कंपनी का टीडीएस काट के दिया रहा है, नेट फिगर दिया रहा है, तो हम लोग उसको डिवाइड दे देंगे 90% से, देखो एक बार 400, 483, फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन कितना रिसीव है 4,500 पर मंथ, 45 इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा 54,000, डिडक्शन कितना है 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000, तो 54 का 1/3 कितना होता है 18,000, तो 18,000 और 15,000 विच एवर इज लोअर, 15,000, 39,000 टैक्सेबल, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी पहले टैक्सेबल नहीं था, अब टैक्सेबल हो गया है, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी सबलेटिंग ऑफ हाउस 6,000 इंटू 12, 72,000, एक्सपेंसेस में रेंट पेड है कितना का 54,000, 4,500 इंटू 12,
और एक्सपेंसेस में म्युनिसिपल टैक्स था 2000 का, माइनस करके बताओ 16,000। उसके बाद क्या है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 30% टीडीएस काटा गया है, तो डिवाइड बाई 70%, 20,000 कितना आया, 87,000। आई फोर्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कॉपी करो। फाइव 510 है ना, क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मिस डी दास फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 है ना। अर्निंग फ्रॉम सबलेटिंग दिया हुआ है फ्रॉम हाउस 4,000 पर मंथ, रेंट पे दिया हुआ है 1,800 पर मंथ, तो माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगा। इनकम फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स नेट दिया हुआ है, दैट मींस कि वो टैक्स 30% काट के दिया हुआ है, तो बाकी का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, तो उसको हम राउंड फिगर ग्रॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, बताते हैं। इनकम फ्रॉम हायरिंग हॉर्स रेसेस एक्सपेंसेस इनकर्ड इज 3,000 मेंटेनिंग दीज हॉर्सेस, लेस कर देंगे। फैमिली पेंशन है 4,500, फैमिली पेंशन है 4,500 पर मंथ, जिसमें से 15,000 या फिर 1/3 ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्टेड। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट 10,000 रुपया रिसीव हुआ है, जिसमें कि हाफ माने सिंगल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है, सिंगल अकाउंट क्या होता है, एक होता है ज्वाइंट, एक होता है सिंगल। ज्वाइंट अकाउंट में 7,000 का डिडक्शन है, और सिंगल अमाउंट में 3,500 का डिडक्शन, चलेगा। सवाल एकदम बच्चा सा है, ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा बार बार। पेज नंबर कितना है, 510। सबसे पहले क्या था, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग कितना रिसीव हुआ है अपने को, 4,000 ना, 4,000 इंटू 12 माने 48,000, लेस हम लोग रेंट पेड कितना किए हैं 1,800 पर मंथ, 1,800 इंटू 12 21,600, माइनस करके कितना बचा 26,400। उसके बाद वाला पॉइंट क्या था, इनकम फ्रॉम क्रॉसवर्ड, ये कैजुअल इनकम है, कैजुअल इनकम में रिसीव दिया हुआ है ना, देखो ध्यान से 21,000 है ना, ऐसे ही फिगर दिखाई दे रहा है कि नेट, हम लोग 100 माइनस टीडीएस, टीडीएस 30% होता है फ्लैट, तो 100 माइनस 30% करेंगे तो कितना परसेंट होता है 70%, तो 21,000 को डिवाइड बाई 70% करो तो 30,000 डायरेक्ट आ जाएगा, है ना, यही हो जाएगा। उसमें से एक्सपेंसेस का डिडक्शन हमको नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बोलो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कैजुअल इनकम में किसी भी टाइप का कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, क्या बोले, कैजुअल इनकम में किसी भी टाइप का कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। फिर क्या है, इनकम फ्रॉम हायरिंग रिसोर्सेस, यहाँ पे ये कहानी समझो क्या है, हम हॉर्स रेस खेल नहीं रहे हैं, एक्चुअली हम एक घोड़ा पाल के रखे हैं, जो घोड़ा दौड़ता है, क्या करता है, दौड़ता है, मतलब मेरा घोड़ा है जिसको कि हम क्या किए, पालन पोषण किए हैं, अब उसको हम रेस दौड़ाने के लिए क्या करते हैं, किसी किसी को भाड़ा पे देते हैं, है ना, तो वहां से इनकम जनरेट हो रहा है कितना 38,000। अब घोड़ा को चना खिलाने में खर्चा लगता है, मेंटेनेंस में, वो मेंटेनेंस खर्चा 3,000 लगता है, तो अल्टीमेटली इनकम मेरे को घोड़ा से कितना हो रहा है 35,000। लेकिन यही अगर हम हॉर्स रेसेस से जीतते तो एक्सपेंसेस का छूट नहीं मिलता। फिर क्या था, फैमिली पेंशन, है ना, फैमिली पेंशन कितना रिसीव हुआ है 4,500 पर मंथ, मतलब 54,000, लेस एग्जाम्पशन क्या है,
एग्जाम्पशन है 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन या फिर 15,000, विच एवर इज लोअर। तो ये है, इसका 1/3 निकालेंगे तो आएगा 18,000, और 15,000 विच एवर इज लोअर। तो लोअर कितना है? 15,000। लोअर कितना है? तो डिडक्शन कितना का मिलेगा? 15,000 का। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, माइनस करके बता दो। 39,000। चलेगा यहाँ तक? फिर बोलो, और कुछ है? इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट कितना रिसीव हो रहा है अपने को? 10,000। सिंगल अकाउंट है इसलिए एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन कितना का? 3,500 का। टैक्सेबल होगा कितना? 6,500। पूरा कितना होगा पूरा? 1,36,900। ये क्या आया? अफसोस, अफसोस आया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम, वेट करो, इसके बाद वाला पेपर बोलो कौन सा है? 25 में था शायद। 725 में है, देखो मेरा 725। 725 में मिला। देखो एक बार, मेरा काम है सिर्फ सवाल बनाना, तुम्हारा काम है सिर्फ चुपचाप देखना। 525 में नहीं है। हाँ, तुम सोच लेती हो, यही बड़ा बात नहीं है। 525 कौन सा? 525 मेरा गलती, तुम्हारी जिसका वजह है उसका भी गलती है। कौन सा बोले हम? फिर से बोलो। 525 एकदम लाइन से जा रहे हैं ना हम लोग। सुनो क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 10,000। वेस्ट बंगाल लॉटरी से हम लोग को 1,38,200 मिला है। ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रोडिया 36,000। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 12,000 एंड फीस रिसीव फ्रॉम एग्जामिनिंग आंसर स्क्रिप्ट इज 10,000। अभी भी ना ये लोग थोड़ा सा ना बहुत पीछे है। कौन लोग? जो बोर्ड का पेपर, ये सब पेपर जो बना रहा है, ये अभी भी टैक्स का रेट ना, शायद हमको लगता है कि गलती ले रहा है। देखते हैं क्या बोले हम, फिर से बोलो। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कितना? 10,000। फिर क्या है? इनकम फ्रॉम डब्ल्यू बी लॉटरी, नेट दिया हुआ है। एक बार कैलकुलेटर देगा कोई मेरे को? ठीक, हम बता रहे हैं हो क्या रहा है, देखो ध्यान से। थोड़ा थोड़ा ना उन लोग का फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि नॉर्मली क्या है, रेट है 100% माइनस टीडीएस, ये रूल है। ठीक है। टीडीएस आज के डेट में या तो काटा जाएगा तो 30% काटा जाएगा, है ना, या फिर काटा जाएगा तो 31.2% काटा जाएगा। मतलब टीडीएस प्लस 4% का इसके साथ शेष, 4% का शेष, तो रेट हो जाएगा 31.2। पहले ये शेष का रेट क्या था? पहले ये शेष का रेट था 3%। कितना था? तो 30% प्लस 3% करेंगे तो आता था 30.9%। कितना था? 30.9%। फिर से बोलते हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार ये वाला चीज बताएंगे, बार बार हम ये बात बताएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा मोस्ट ऑफ द सवाल जो है बनाया गया है इस बेसिस पे, 30.9 के बेसिस पे पहले वाला टैक्स रेट लिया है। अभी जो शेष का रेट है वो कितना परसेंट हो गया है? 4%। अब वो लोग अभी भी शेष का रेट कितना ले रहा है? 3%, जिसकी वजह से उसका फिगर कितना आ रहा है? 30.9, है ना। और उस हिसाब से वो कहीं से क्वेश्चन कॉपी किया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। बताते हैं।
तो ये लोग क्या किया है कि ये जो फिगर है कितना 1,38,200, उसको डिवाइड दिया 69.1। ये कैसा आया? वही 100 माइनस 30.9, 30.9। एक बार परसेंटेज दो, डिवाइड दो। एग्जैक्टली 2 लाख आएगा। कितना आएगा? आ रहा है ना? कितना आएगा? 2 लाख आएगा। क्यों? क्योंकि वो इस फिगर को लेके चल रहा है। अगर हम ओरिजिनल फिगर के हिसाब से बात करें, माने आज के डेट के हिसाब से बात करें, तो जो तुमको फिगर दे, अगर तुमको अटपटा टाइप का फिगर लग रहा है, इट मीन्स कि उसमें से शेष को भी क्या किया है? कंसीडर किया है। तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे? 138 है, डिवाइड बाई 100 माइनस 31.2 माइनस करेंगे। 138 200 डिवाइड बाई 68.8% से डिवाइड लेते हैं। करो। 200857 कितना? 8 डिवाइड बाई परसेंटेज था। ठीक है, चलेगा। तो फिलहाल हम लोग को जो करना है एग्जाम में, वही हम लेके चल रहे हैं। हमेशा तुम डिवाइड हो कितना से? 68.80 से। तो तुम्हारा फिगर जो है 872 से डिफरेंस आएगा, क्योंकि वो तो दिया है किसके बेसिस पे? हम तो तुमको बता दिए कि वो बेसिस क्या दे रहा है, कैसे उसका एग्जैक्ट अमाउंट आ रहा है। लॉटरी लगा था 2 लाख का, वो टैक्स काटा है 30.9%। कितना परसेंट? कौन जमाना वाला? पुराना जमाना। जबकि आज के डेट में काटा जाएगा तो कितना काटा जाएगा? 31.2% काटा जाएगा, है ना? तो जो उसका अमाउंट रिसीव है वो 68.80% के बराबर है। हमेशा डिवाइड किससे दोगे? 68। हाँ, स्पेशली अगर तुमको क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि 30.9% टैक्स का क्या किया गया है, काटा गया है, क्या चीज? टीडीएस। क्या चीज? टीडीएस। तो 100 माइनस टीडीएस कर दोगे तो वही आएगा 69.1। कितना आएगा? 69.1। अभी कितना आएगा? 6.80। चलेगा, वही फिगर आएगा। उसके बाद बोलो क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस बिल्डिंग, तो हाउस बिल्डिंग टैक्सेबल होगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये भी पहले ना टैक्सेबल नहीं था। क्या? इंडियन कंपनी का डिविडेंड अब टैक्सेबल हो गया है। फीस रिसीव फ्रॉम एग्जामिनिंग आंसर स्क्रिप्ट, कुछ नहीं दिया है, खर्चा वर्चा तो माइनस नहीं करेंगे, गोटा ऐसे ही 10,000 लिख देंगे। ठीक है, कितना आया? 232,872। इनकम फ्रॉम, फिर से बोलते हैं, कंफ्यूजन कहाँ हुआ? ये वाला चीज कंफ्यूजन वाला वो करके दिया है, हम कुछ नहीं किए हैं, है ना? अगर कायदे से बोला जाए तो रेट यही होना चाहिए। कितना? 68.80। क्योंकि वो पुराना लोग है, पुराना वाला टान रहा है, तो टाने जा रहा है, कहीं से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया है, उसी के बेसिस पे आंसर खोजे जा रहा है। समझ में क्या बोले? नया के हिसाब से देखा जाए तो 68.80 हो चुका है। ये क्या था? ये तो देख के छापे हैं। ये क्या किए? ये भी देख के छापे हैं, ये भी देख के छापे हैं, है ना? नेक्स्ट पेपर बोलो कौन सा है? 547 में नीचे में कोना में होगा। ऊपर में है ना? उससे पहले भी कोई है क्या पेपर? पेज नंबर 547। 547। देखो एक बार क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन compute income from other sources of Sri Amal Roy for the assessment year 24-25. Rent received from a vacant land, royalty from book,
एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम बांग्लादेश एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी, यही चीज, कुछ भी नहीं है। रेंट रिसीव वैकेंट लैंड से 15,000, फिर रॉयल्टी फ्रॉम बुक 10,000, कॉस्ट कितना लग गया अपना 6,000 का इनकम हुआ। एग्रो इनकम, अगर ये इंडिया से होता तो टैक्स फ्री था, बांग्लादेश से हो रहा है इसलिए टैक्सेबल है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना परसेंट टैक्स काटा है, तो कितना परसेंट मिला होगा 70% ना। 70,000 डिवाइड बाई 100 माइनस 30%, तो कितना बचा 70%, डिवाइड 70% से 1 लाख। सबको ऐड कर देंगे 1,51,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नेक्स्ट कितना नंबर पेज है 564। फाइव 564 नंबर पेज देखो। क्या दिया हुआ है, फैमिली पेंशन रिसीव है 4,500, क्लियर। इंडियन कंपनी से डिविडेंड रिसीव हो रहा है फुल्ली टैक्सेबल, फॉरेन से कंपनी से फुल्ली टैक्सेबल, सब लेटिंग 6,000 है लेकिन खर्चा हुआ है 4,500 पर मंथ, म्यूनिसिपल टैक्स 2,000 का, विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिया हुआ है टैक्स डिडक्ट करने के बाद। अभी तो जैसे सवाल किया वैसे ही है ना। फैमिली पेंशन 4,500 इंटू 12 54,000, एग्जाम्शन कितना अभी किए थे ना 18,000 या 15,000 विच एवरेज 80,000 कैसे आ रहा था, 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड, पेंशन रिसीव है 54,000, उसका 1/3 निकाले तो 18,000, या 15,000 तो 15,000 आया था 39,000। फिर नेक्स्ट बोलो, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी फुल्ली टैक्सेबल कितना 7,000, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी फुल्ली टैक्सेबल 5,000, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग कितना रिसीव हो रहा था 6,000 इंटू 12 72,000, एक्सपेंसेस देखा जाए तो 4,500 इंटू 12 54,000, और म्यूनिसिपल टैक्स भी तो पेड किए हैं 2,000 का, माइनस करके बताओ 16,000 ऐड करके बताओ, और एक तो बचा हुआ है लॉटरी इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 14,000 डिवाइड बाय 70%, 20,000 कितना आया 87,000। चलेगा यहाँ तक, कुछ नहीं समझ में आया ऐसा कुछ, कॉपी करो। और देखो एक बार पेज नंबर 584, compute the income from other sources from the following informations. Income from agricultural land in foreign country, income from agro land in foreign country कितना 43,000,
फिर इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, $5,000 एक्सपेंडिचर है ना, 5,000 माइनस 500, 4,500. सैलरी टू पार्लियामेंट मेंबर एग्जेम्प्टेड है. विनिंग फ्रॉम क्रॉस वर्ड पजल 10,000 fully taxable. Rental income from plant and machinery 40,000. Less expenses 2,000, 5,000, 7,000, 33,000, 90. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. इसके बाद कौन सा है पेज नंबर 607 में है.